हाय दोस्तों, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सीए इंटरमीडिएट का जो पेपर होता है टैक्सेशन, उसमें सितंबर 2024 और जनवरी 25 के लिए एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। जैसा कि आप जानते हैं, टैक्सेशन का कोर्स बहुत वाइड है और इसमें बहुत सारी प्रोविजन हैं और बच्चे सारे प्रोविजन नहीं कर पाते हैं, पूरा कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जिससे कि आप अपनी जितनी मेहनत कर सकते हैं उसमें ज्यादा स्कोर कर सकें। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इजी हैं और जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ए कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके अलावा जो कम पूछे जाते हैं या टफ चैप्टर हैं उनको सी कैटेगरी में रखा हुआ है और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स को बी कैटेगरी में रखा हुआ है। हमारा पर्पज ये है कि क्योंकि पूरा कोर्स नहीं हो पाता है, इसलिए किस प्रायोरिटी में कोर्स को कंप्लीट किया जाए जिससे कि मैक्सिमम स्कोर आए। ये आपको पीडीएफ इसका वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें जिससे कि सारे एबीसी एनालिसिस शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी आपको मिलते रहे और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलते रहे। बाकी सब्जेक्ट्स की एबीसी भी इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इसकी एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, हर बार टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ डालते हैं उसका फिर जब पेपर आता है उससे कंपेयर करके बताते हैं कि हमने जो चैप्टर बताए थे उसमें कितने मार्क्स के एबीसी कैटेगरी में हमने बताए थे और उसमें से कितने आए। तो अभी जैसे हमने मई 24 अटेम्प्ट के लिए 17 जनवरी 24 को एबीसी डाला था हमने और उसमें बताए थे कि ए कैटेगरी में 82 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जबकि वास्तव में इसमें 85 के क्वेश्चन आए हैं। बी कैटेगरी में हमने 29 के बताए थे, 24 के आए। सी कैटेगरी ए और बी में 111 के बताए थे, 109 के आए हैं। सी में 18 के बताए थे और 20 के आए हैं। इसमें ये जो 71, 12 और 83 मार्क्स हैं ये सब्जेक्टिव पेपर का है और जो 14, 12 और जो 4 मार्क्स है ये एमसीक्यू का है। तो एमसीक्यू मेमोरी बेस है क्योंकि मार्केट में मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें 19-20 की गुंजाइश होती है। बाकी सब्जेक्ट जो आपके पास है तो आप इस पे बिलीव कर सकते हैं। अब हम बात करें कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में कौन से बी में है, तो हम कैटेगरी ए की बात करें तो उसके जो दो पार्ट है, एक तो इनकम टैक्स और दूसरा जीएसटी। इनकम टैक्स में जो हेड है चैप्टर नंबर 3 है सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सब ए कैटेगरी में है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसेसिस टोटल इनकम, ये भी ए में है। चैप्टर 5 है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। चैप्टर नंबर 6 है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम और 9 है इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये सारे चैप्टर ए कैटेगरी में है। इसके अलावा जीएसटी में चैप्टर नंबर 3 है चार्ज ऑफ जीएसटी, 4 है प्लेस ऑफ सप्लाई, 5 एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, 7 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, 8 है इनपुट टैक्स क्रेडिट और 14 है टीडीएस टीसीएस। यानी एक तरीके से ए कैटेगरी में जो चैप्टर रखे हुए हैं उसमें से लगभग 82 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का बाइफर्केशन हो सकता है, लेकिन 82 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन इसमें लगभग बैठते हैं हर बार। अब बी कैटेगरी की बात करें तो इनकम टैक्स में 2 चैप्टर हैं, एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। और चैप्टर नंबर 8 है प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। और जीएसटी के 4 चैप्टर हैं, रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, ई वे बिल और रिटर्न्स। ये बी कैटेगरी में है, लगभग 29 मार्क्स का वेटेज है। सी कैटेगरी में इनकम टैक्स के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1। और जीएसटी के 4 चैप्टर हैं, सॉरी 5 चैप्टर हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई अंडर जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, अकाउंट एंड रिकॉर्ड और जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन। यानी ये चैप्टर जो है लगभग 18 मार्क्स के आसपास का वेटेज इसका सी कैटेगरी में है। तो आप ये इसका यूज करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में डाल के बताएं कि आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है और इसका बेनिफिट लें। थैंक यू।